ठीक है। तो नेक्स्ट तुम लोग देख लो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर सोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। तो ऐसा हम लोग लिखना चाहें नॉर्मलिटी को तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बताओ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। किससे? स्मॉल ई से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर लीटर सोल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। देखो थोड़ा सा दिमाग को खोल लोगे, समझोगे थोड़ा सा अच्छे से। पहले अगर मैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि स्मॉल ई से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई डाउट है? बस 5 मिनट। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिखना चाहें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे समझ लो, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी स्मॉल ई। अब देखो स्मॉल ई इज इक्वल टू लिखना चाहें तो इक्विवेलेंट मास को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, याद रखना है आपको, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है? सृष्टि। तो तुम लोग पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रखते हो। मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। ये जब हम लोग फ्राडेज लोग कर रहे थे तो वहां पे भी हमने किया था इस चीज को, याद है? मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब देखो यहां से हम लोग ई इज इक्वल टू रखना चाहें। ई क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ई क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पे लिख दे रहा हूं। तो ई इज इक्वल टू हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास। क्योंकि इक्विवेलेंट मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास बाई एन फैक्टर, ऊपर एन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और गिवन मास अपन मोलर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं कि नहीं? और देखो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा हम लोग किसका लेते हैं? सोल्यूट का। नॉर्मलिटी जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा ये बताओ गिवन मास अपन मोलर मास भी किसका होगा? सोल्यूट का। यानी कि मोल्स भी किसका मिलेगा? सोल्यूट का। तो यहां से E इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। और देखो एन फैक्टर तुम लोग को मैंने बता रखा है, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर निकालना है तो कितने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वही उसका क्या है? एन फैक्टर है। किसी एसिड के लिए निकालना है तो कितना H+ आयन दे रहा है, किसी बेस के लिए निकालना है तो कितना OH- आयन दे रहा है। जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे आपसे पूछा कि H2SO4 क्या दिया? ये 2H+ प्लस SO4 2-। इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा? क्या हो जाएगा एन फैक्टर? बताओ कितना H+ आयन दे रहा है H2SO4? 2, तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 2। NaOH की बात करें किसमें टूटेगा? Na+ और OH-। कितना OH- आयन दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन? 1, यानी कि एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है ना? अब देखो यहां पे लाकर रखे, अगर E को हम लोग रखना चाहें तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और इनटू एन फैक्टर रख सकते हैं क्या? अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई डाउट है? ये बताओ इस फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मोलरिटी। वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं? मोलारिटी। यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर।
यानी कि अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी इज इक्वल टू एक रिलेशन मिल जाएगा क्या, एन फैक्टर। ये तो उधर मिलना था, पहले मिलना था। क्लियर है ना, कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग नॉर्मलिटी मोलारिटी में रिलेशन देख सकते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो मैं बता दूंगा तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी लेवल करें, फिर नीट का क्वेश्चंस करें। ठीक है, पहले एक एक क्वेश्चन कर जाओ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज इनटेक्स सारे, उसके बाद आप नीट के क्वेश्चंस करेंगे, खुद ही क्वेश्चन स्मूथली होगा। ठीक है, तो इतना करके आओगे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में।